Dear students, welcome to the business study class. Our next topic is need of training. प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। आपने कल प्रशिक्षण की मीनिंग, डेफिनेशंस और फीचर्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी आवश्यकता पढ़ेंगे कि हमें ट्रेनिंग क्यों देनी होती है, क्यों ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं, इसलिए दी जाती है। तो अब देखेंगे कि किस किस के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जो संस्था है, जो फर्म है, उसके लिए क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड द इक्विपमेंट। जो माल और मशीन होता है उनका मितव्ययी और सही प्रयोग होता है। देखो, अगर अनट्रेंड वर्कर होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करेगा, मशीनें उसको चलानी नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं तो संस्था के लिए बेनिफिट हो जाता है कि वो मशीनों को और माल का सही यूज़ करेगा। सेकंड इज़ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। अब देखो, अगर वो ट्रेंड वर्कर है तो वो क्या है, अच्छी क्वालिटी बनाएगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा बनाएगा। इट मीन्स स्पीड से काम करेगा। और जिसको काम करना आता ही ना हो, अनट्रेंड हो, वो क्या करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। और क्वालिटी भी लो बन सकती है, ठीक। तो ये एक संस्था के लिए बेनिफिट है। अगर हम एक वर्कर को ट्रेनिंग दे देते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपरविज़न, पर्यवेक्षण की कम आवश्यकता। देखो, अगर कोई अनट्रेंड होता है तो हमें बार बार उसको ना देखना पड़ता है कि वो काम गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको पहले से ही ट्रेनिंग कर दे देते हैं, ट्रेंड कर देते हैं, तो क्या होगा, उसको पर्यवेक्षण की या सुपरविज़न की कम आवश्यकता पड़ेगी। उसको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। हमें पता होता है कि वो काम सीख चुका है और वो अपना काम अच्छे से कर लेगा। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड द एब्सेंटिज्म। श्रम परिवर्तन दर और अनुपस्थिति में कमी। अब एब्सेंट कौन रहता है, जिसको काम ना आता हो। स्कूल में भी आप लोगों के साथ यही होता है ना कि जब आप किसी सब्जेक्ट का लर्न करके नहीं आते या रिटर्न करके नहीं आते तो आप क्या करते हो, उस दिन आते ही नहीं हो स्कूल में, एब्सेंट हो जाते हो। तो वर्कर्स का भी यही होता है कि उनको रहता है कि मुझे आज का काम नहीं आता या मैं ये नहीं कर पाऊँगा आज जो काम मिला हुआ है, ठीक। तो वो जाएगा ही नहीं। तो और यह जाएगा तो मतलब कोशिश करेगा कि इस संस्था से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको उसको ट्रेंड कर देना चाहिए। जो वर्कर ट्रेंड होगा तो वो हर रोज़ संस्था में जाएगा, उसको अच्छा लगेगा संस्था में जाना। आप लोगों के साथ यही होता है ना कि अगर आपको लर्न आपने किया हुआ है, टेस्ट फॉर एग्जांपल की टेस्ट किया हुआ था, लर्न कर रखा आपने, तो आप ना चाह के भी स्कूल जाओगे कि नहीं नहीं आज तो मैंने याद किया, आज तो मैंने टेस्ट देना है जाके, आज तो मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो ये वर्कर्स के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो एक तो वो शिफ्ट होने की नहीं सोचेंगे आपकी संस्था से, और दूसरा एब्सेंट भी नहीं रहेंगे। फिफ्थ इज़ इम्प्रूवमेंट इन द अडप्टेबिलिटी, ग्रहणशीलता में वृद्धि। देखो, जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने की जो उसकी ललक है ना, वो बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी वो सीखने लग जाता है हर एक काम को। तो उसकी ग्रहण करने की जो क्षमता है, अडप्टेबिलिटी है, वो जल्दी हो जाती है। नई चीज़ों को सीखने के लिए वो मोटिवेट हुआ रहता है, तत्पर हुआ रहता है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं संस्था को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूसरा, वर्कर्स के लिए, क्योंकि सीखा तो सब कुछ वर्कर्स नहीं है, ट्रेनिंग तो वर्कर को मिली है, तो उसको तो और ज़्यादा बेनिफिट है। तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, सबसे पहले इंक्रीज़ इन द कैपेसिटी एंड द एफिशिएंसी। उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा काम करता है और कुशलता से करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है। इंक्रीज़ देयर द मार्केट वैल्यू, उसका बाज़ार मूल्य बढ़ जाता है। बाज़ार मूल्य का मतलब ये नहीं होता है कि हमें जो है ना उसको बेचना है, कि हम उसको जो है मार्केट में बेचने वाले हैं एम्प्लॉय को। बाज़ार मूल्य बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर वो कहीं और जाकर, हमारी संस्था को छोड़कर कहीं और जाकर काम करता है तो उसे, क्योंकि एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है, और वो ट्रेंड भी है, तो उसको जल्दी काम मिल जाता है, इससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। फीवर एक्सीडेंट्स, दुर्घटना में कमी, कि आपकी दुर्घटनाओं में, देखो अनट्रेंड जो वर्कर होता है ना, हमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले, मशीन उसको पता नहीं चलानी आएंगी नहीं आएंगी। लेकिन जब हम उसको ट्रेनिंग दे देते हैं तो दुर्घटनाओं में कमी हो जाती है, क्योंकि वो हर एक मशीन को चलाना सीख जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन रहती है उसको पता होता है कि जो काम मुझे मिला हुआ है मुझे अच्छे से आता है और मैं उसको अच्छे से कर पाया हूँ, तो वो पूरी तरह से काम से और अपनी संस्था से सेटिस्फाई रहता है। तो ये दोनों को ही बेनिफिट हैं अगर हम वर्कर्स को
ट्रेनिंग दे देते हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, लर्न एंड राइट इट। थैंक यू।